आज की तारीख है 15 जनवरी 2026 और आज हम मार्केटिंग के भविष्य पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्स है वो है द मार्केटिंग होराइजन रिपोर्ट 2026 एंड बियॉन्ड। और इस रिपोर्ट के हिसाब से मार्केटिंग की दुनिया अब वैसी बिल्कुल नहीं रही जैसी हम जानते थे। ऐसा लग रहा है जैसे खेल के नियम ही बदल गए हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो उसे कहते हैं द ग्रेट बाइफर्केशन, मतलब एक बहुत बड़ा विभाजन। मार्केटिंग अब दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी है। एक रास्ता है एआई से चलने वाली हद से ज्यादा कुशल ऑटोमेशन का। हाँ। और दूसरा रास्ता है गहरा इंसानी जुड़ाव, भरोसा और कम्युनिटी बिल्डिंग का। रिपोर्ट ये कहती है कि जो बीच का रास्ता था ना वो बंद हो चुका है। हाँ, मतलब ठीक ठाक कंटेंट बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना वो अब खत्म। हाँ। चलिए इसी को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इस बाइफर्केशन या विभाजन की वजह बहुत सीधी है। एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, वो अब एक बुनियादी ढांचा बन गया है। कुछ साल पहले तक सवाल ये था कि क्या एआई मार्केटर्स की नौकरी ले लेगा। अब 2026 में सवाल ये है कि एआई के इस दौर में एक मार्केटर का काम असल में है क्या। इसी से जुड़ा रिपोर्ट में एक टर्म है ऑटोनॉमस मार्केटिंग इंजन या AMEs। ये सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। मतलब पहले जब हम एआई मार्केटिंग की बात करते थे तो दिमाग में आता था कि चलो एआई से ईमेल लिखवा लिया, कोई इमेज बनवा ली। हाँ। लेकिन ये AMEs तो उससे कहीं ज्यादा लगते हैं। ये असल में करते क्या है? ये पूरी की पूरी मार्केटिंग मशीन है। ये सिर्फ कॉपी नहीं लिखते, ये पूरा कैंपेन खुद ब खुद चलाते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक फैशन ब्रांड है। ठीक है। उसका AME रियल टाइम में मौसम का डेटा, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सब कुछ एक साथ देख रहा है। ओके। अचानक वो नोटिस करता है कि दिल्ली में उम्मीद से एक हफ्ता पहले ठंड बढ़ने वाली है। ओके। तो कुछ ही मिनटों के अंदर वो सिस्टम दिल्ली के उन यूजर्स की पहचान करेगा जिन्होंने पहले गर्म कपड़े खरीदे हैं, उनके लिए जैकेट का एक माइक्रो कैंपेन डिजाइन करेगा, हजारों तरह के विज्ञापन बनाएगा, बजट तय करेगा और उसे लॉन्च भी कर देगा। अरे वाह! ये सब इतनी तेजी से होता है कि इंसानी टीम को तो शायद पता भी ना चले। बिल्कुल। जब तक वो मीटिंग करेंगे तब तक तो कैंपेन खत्म भी हो चुका होगा। बाप रे, ये तो कमाल की एफिशिएंसी है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर मशीन ये सब कर रही है तो इंसानों के लिए क्या काम बचा? रिपोर्ट कहती है कि मार्केटर का रोल अब क्रिएटर और बायर से बदलकर आर्किटेक्ट और एथिसिस्ट का हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इंसान अब सीधे मैदान में खेलने के बजाय खेल के नियम बना रहा है। अच्छा। आर्किटेक्ट के तौर पर वो AME के लक्ष्य तय करता है, ब्रांड की आवाज सेट करता है, बताता है कि किन ऑडियंस से बात करनी है। और एथिसिस्ट के तौर पर वो नैतिक सीमाएं तय करता है। मतलब वो ये पक्का करता है कि एआई गलती से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दे या कोई भ्रामक दावा ना कर दे। ये जरूरी है। हाँ। पर यहीं पर एक बहुत दिलचस्प तनाव भी है। रिपोर्ट बताती है कि ग्राहकों में अब एआई थकान दिखने लगी है। वो आलस से बिना सोचे समझे बनाए गए एआई कंटेंट को 1 सेकंड में पहचान लेते हैं। सही बात है। तो असली चुनौती एआई को सिर्फ तेजी के लिए इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा सार्थक और पर्सनलाइज्ड अनुभव देने के लिए करना है। ठीक है, तो ब्रांड्स एआई का इस्तेमाल ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ग्राहक जानकारी कैसे ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अगर वो आपको ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं तो आपकी बेहतरीन एआई का क्या फायदा? रिपोर्ट में तो एक बहुत डरावनी सी बात लिखी है, सर्च की मौत। मतलब गूगल के वो 10 नीले लिंक वाला जमाना खत्म। हाँ, वो जमाना लगभग खत्म हो चुका है। और इसकी वजह है कॉन्वर्सेशनल एआई, मतलब बातचीत करने वाली एआई। अब लोग गूगल पर बेस्ट रनिंग शूज 2026 जैसे छोटे कीवर्ड्स नहीं डालते। तो वो क्या करते हैं? वो अपने फोन या डिवाइस से लंबा डिटेल सवाल पूछते हैं, जैसे मुझे फ्लैट फीट के लिए रनिंग शूज चाहिए, मेरा बजट $15 से कम है, वो ऐसे दिखने चाहिए कि मैं उन्हें ऑफिस में भी पहन सकूं, और मुझे शुक्रवार तक डिलीवरी चाहिए। और फिर सर्च इंजन उसे 10 लिंक नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं। वो उसे एक सीधा सिंथेसाइज किया हुआ जवाब देता है। शायद वो सीधे 3 जूतों के नाम बता दे, उनकी खासियत बता दे और साथ में अभी खरीदने का बटन भी दे दे। अगर आपका प्रोडक्ट उस टॉप 3 के जवाब में शामिल नहीं है तो ग्राहक के लिए आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप अदृश्य हैं। अगर मैं एक छोटा बिजनेस चला रही हूँ तो ये सुनकर तो मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। मतलब मेरी पूरी डिजिटल मौजूदगी इस बात पर निर्भर करती है कि मैं एक एआई के दिए गए 3 जवाबों में शामिल हूं या नहीं। तो इसका मतलब एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब मर चुका है? मर नहीं गया, बस उसका रूप बदल गया है कह सकते हैं। एसईओ अब एआईओ में विकसित हो गया है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन। एआईओ
कहीं ये कोई नया बज़वर्ड तो नहीं? ये असल में एसईओ से अलग कैसे है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। फर्क बुनियाद में है। देखिए, एसईओ में आप गूगल के एल्गोरिदम को खुश करने की कोशिश करते थे, जो इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा था। आप इंसानों के लिए लिखते थे ताकि मशीन उसे समझ सके। हाँ, सही है। एआईओ में आप सीधे एआई मॉडल को जानकारी खिला रहे हैं। आप अपनी वेबसाइट और डेटा को इतना साफ और स्ट्रक्चर्ड बनाते हैं कि मशीन उसे आसानी से पचा सके और उस पर भरोसा कर सके। आप अब इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मशीनों की समझ के लिए लिख रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। और यहीं पर एक विरोधाभास भी है। जीरो क्लिक सर्च अब आम हो गए हैं। जहां यूजर को अपना जवाब सर्च पेज पर ही मिल जाता है, वो वेबसाइट पे क्लिक ही नहीं करता। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक भले ही कम हो गया हो, लेकिन जो लोग अब क्लिक करके आते हैं वो वाकई में गंभीर खरीदार होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो एआई को ये सटीक जवाब देने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2026 तक प्राइवेसी के नियम पहले से कई ज्यादा सख्त हो गए हैं। थर्ड पार्टी कुकीज तो कब की खत्म हो चुकी हैं। तो एक तरफ डेटा की भूख और दूसरी तरफ प्राइवेसी की दीवार। मार्केटर्स इस दुविधा को कैसे सुलझा रहे हैं? यही 2026 की मार्केटिंग का सबसे बड़ा संघर्ष है, और इसका समाधान है जीरो पार्टी डेटा। ये वो डेटा है जो ग्राहक जानबूझकर और अपनी मर्जी से किसी ब्रांड के साथ साझा करता है, किसी बेहतर अनुभव के बदले में। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन लाइन लिखी है। मार्केटिंग का मॉडल अब जासूसी करने से बदल के इंटरव्यू करने का हो गया है। क्या बात है! क्या हम वो स्किन केयर ब्रांड वाले उदाहरण पर बात कर सकते हैं? वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। जरूर। 2024 में एक स्किन केयर वेबसाइट आपकी हर क्लिक को ट्रैक करती थी। आप कौन सा प्रोडक्ट देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, वो जासूसी थी। 2026 में उसी ब्रांड का होम पेज एक इंटरैक्टिव एआई टूल है। वो आपसे सवाल पूछता है, आपकी स्किन का टाइप क्या है, आप किस तरह के मौसम में रहते हैं, आपका बजट कितना है, और आप ये जानकारी खुशी खुशी देते हैं। क्योंकि बदले में आपको एक पर्सनलाइज्ड स्किन केयर रूटीन मिलता है। सही कहा। सिर्फ प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं मिलती। जो ब्रांड इस तरह भरोसा जीतकर डेटा इकट्ठा कर पाते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत आ जाती है, जबकि बाकी लोग बस अंधेरे में तीर चलाते रहते हैं। तो ये इंटरव्यू वाला मॉडल जहां ग्राहक खुद जानकारी दे रहा है, ये साफ तौर पे उस ग्रेट बाइफिकेशन के इंसानी जुड़ाव वाले हिस्से में फिट बैठता है। आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन विश्वास और पारदर्शिता के आधार पर। एकदम सही। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिश्ता बनाने के लिए कर रहे हैं, प्राइवेसी तोड़ने के लिए नहीं। भरोसे की बात चली है तो रिपोर्ट में एक और दिलचस्प सेक्शन है। वो कहती है कि 2023 से 2025 के बीच जेनरेटिव एआई ने इंटरनेट को औसत दर्जे के कंटेंट से भर दिया था। रिपोर्ट इसे एवरेज एपोकलिप्स कहती है। ये सुनने में बहुत नाटकीय लगता है, लेकिन शायद सच भी है। हमने देखा था कि हर ब्लॉग, हर पोस्ट एक जैसा लगने लगा था। बिल्कुल। और इंसान बहुत स्मार्ट होते हैं। उन्होंने इस एवरेज या औसत कंटेंट को पहचानना और नजरअंदाज करना सीख लिया। ठीक वैसे ही जैसे हमारी आंखें बैनर विज्ञापनों को अनदेखा करना सीख गई थीं। इस एपोकलिप्स का नतीजा ये हुआ कि अब भीड़ से अलग दिखने की कीमत बहुत बढ़ गई है। अब बात सिर्फ कंटेंट बनाने की नहीं, बल्कि ऐसा कुछ बनाने की है जो एआई बना ही ना सके। और यहीं पर द ह्यूमन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आता है। तो द ह्यूमन प्रीमियम में क्या क्या शामिल है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका कंटेंट एआई से बना हुआ नहीं लगना चाहिए? उससे कहीं ज्यादा। एआई जानकारी दोहरा सकता है, पर अनुभव नहीं। ह्यूमन प्रीमियम के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है गहरी विशेषज्ञता, डीप एक्सपर्टीज। जैसे? सोचिए, एक एआई इंटरनेट पर मौजूद सारा मेडिकल ज्ञान पढ़ सकता है, पर वो एक 20 साल के सर्जन के अनुभव को, उसके हाथों की सफाई को नहीं दोहरा सकता। तो ह्यूमन प्रीमियम वाला कंटेंट वो है जिसमें किसी इंसान का सालों का तजुर्बा और उसकी अपनी राय झलकती हो। और दूसरा और तीसरा स्तंभ? दूसरा है असलियत, ऑथेंटिसिटी। एआई एक परफेक्ट वीडियो बना सकता है, पर एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हों, लेकिन किसी की सच्ची इमोशनल कहानी हो, वो लोगों से ज्यादा गहरा कनेक्शन बनाता है। सही बात है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जुड़ाव, कनेक्शन। ब्रांड्स अब पब्लिक सोशल मीडिया पर चिल्लाने के बजाय छोटे प्राइवेट कम्युनिटी बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे डिस्कॉर्ड सर्वर या एडवांस्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा। यहाँ लक्ष्य ब्रांड से ग्राहक तक एक तरफा संदेश भेजना नहीं, बल्कि ग्राहकों के बीच आपस में बातचीत को बढ़ावा देना है। 2026 में सफलता का पैमाना लाइक या शेयर नहीं, बल्कि कम्युनिटी हेल्थ
और शेयर ऑफ ट्रस्ट है। शेयर ऑफ ट्रस्ट मतलब आपके ग्राहक आप पे कितना भरोसा करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। ऐसा लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही ज्यादा मानवीय चीजों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट यही नहीं रुकती। वो 2027-28 के लिए एक और भी अजीब मोड की भविष्यवाणी करती है, B2A2C, यानी बिजनेस टू एजेंट टू कंज्यूमर। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि भविष्य में हम अपनी जिंदगी के बहुत से काम करने के लिए अपने पर्सनल AI एजेंट्स पर निर्भर होंगे। सोचिए 2027 में आपको कहीं जाना है, आप खुद फ्लाइट्स नहीं ढूंढते। मैं अपने AI एजेंट को बताती हूँ। हाँ, आप उसे बताती हैं, मुझे अगले हफ्ते मुंबई जाना है, सुबह की फ्लाइट हो, बजट इतना है और मुझे खिड़की वाली सीट चाहिए। आपका एजेंट खुद एयरलाइंस के एजेंट्स के साथ नेगोशिएट करके आपके लिए बेस्ट डील ढूंढ लाता है। बीमा खरीदने से लेकर ग्रोसरी ऑर्डर करने तक सब कुछ आपका एजेंट करेगा। इसलिए किसी ब्रांड का अगला ग्राहक कोई इंसान नहीं, बल्कि उस इंसान की तरफ से काम करने वाला एक AI एजेंट हो सकता है। तो एक AI को मार्केटिंग कैसे की जाती है? आप उसे कोई इमोशनल विज्ञापन तो नहीं दिखा सकते। बिल्कुल नहीं। एक AI एजेंट को आकर्षक नारों या खोखले वादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो डेटा चाहिए। उसे चाहिए साफ, स्ट्रक्चर्ड और वेरीफाई किया जा सकने वाला डेटा। आपको APIs के जरिए उसे सीधे सीधे जानकारी देनी होगी। आपकी कीमत, आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस, आपकी डिलीवरी कितनी तेज है। भविष्य की मार्केटिंग एक ब्रांड के बेचने वाले AI और एक ग्राहक के खरीदने वाले AI के बीच एक बहुत तेज गति वाली तर्क पर आधारित बातचीत होगी। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? अगर मेरा AI एजेंट हमेशा मेरे लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, मतलब सबसे तर्कसंगत विकल्प चुन रहा है, तो फिर ब्रांड की क्या जरूरत है? भावनाएं, कहानी, ब्रांड के प्रति वफादारी, क्या ये सब खत्म हो जाएगा? ये $1 मिलियन सवाल है। हो सकता है ब्रांड लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट मरे नहीं, बस उसका रूप बदल जाए। शायद आप किसी एक एयरलाइन के प्रति वफादार न हो, लेकिन आप अपने ट्रैवल एजेंट को निर्देश दे सकते हैं कि हमेशा उन एयरलाइंस को प्राथमिकता दो जिनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस 95% से ज्यादा हो। अच्छा, तो लॉयल्टी अब सीधे ब्रांड से नहीं, बल्कि उन उसूलों से होगी जिन्हें मैं अपने एजेंट के लिए तय करती हूँ। एग्जैक्टली। ब्रांड्स को अब लोगों को नहीं, बल्कि लोगों के उसूलों को अपील करना होगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि AI अब सिर्फ एक सहायक नहीं, बल्कि मार्केटिंग का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया है। सर्च अब लिंक की लिस्ट नहीं, बल्कि एक जवाब बन गया है। प्राइवेसी के इस दौर में डेटा हासिल करने के लिए जासूसी नहीं, बल्कि इंटरव्यू करके विश्वास जीतना जरूरी है। और आखिर में इस AI भरी दुनिया में आपके कंटेंट को सुने जाने के लिए उसमें एक गहरा इंसानी स्पर्श होना जरूरी है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक आइडिया पे ले आती हैं, द ग्रेट बाइफिकेशन। या तो आप हद से ज्यादा कुशल, डेटा पर चलने वाली ऑटोमेशन के रास्ते पर आगे बढ़ें, जहां मशीनें मशीनों से बात करती हैं, या फिर आप गहरे, प्रामाणिक, मानवीय जुड़ाव, विश्वास और कम्युनिटी के रास्ते पर जाएं। और जो बीच में कहीं खड़े रहने की कोशिश करेगा, वो गायब हो जाएगा। और ये हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर भविष्य में मार्केटिंग वाकई एक ब्रांड के AI और एक ग्राहक के पर्सनल AI एजेंट के बीच की बातचीत है, एक ऐसी दुनिया जहां खरीदने के फैसले पूरी तरह से तर्कसंगत डेटा पर किए जाते हैं, तो उस दुनिया में ब्रांड लॉयल्टी की क्या जगह होगी, जिसे हम सदियों से इंसानी भावनाओं और रिश्तों पर आधारित मानते आए हैं।